राम 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 नारायण नारायण। संबंध पूर्व श्लोक में अपना सामान्य विधान बताकर अब भगवान आगे के श्लोक में अर्जुन के लिए विशेष रूप से आज्ञा देते हैं। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। चित्त से संपूर्ण कर्म मुझ में अर्पण करके मेरे परायण होकर तथा समता का आश्रय लेकर निरंतर मुझ में चित्त वाला हो जा। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान ने 4 बातें बताई। चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य, संपूर्ण कर्मों को चित्त से मेरे अर्पण कर दे। मत पर, स्वयं को मेरे अर्पित कर दे। बुद्धि योगम उपाश्रित्य, समता का आश्रय लेकर संसार से संबंध विच्छेद कर ले। मत चित्त सततम भव, निरंतर मुझ में चित्त वाला हो जा, अर्थात मेरे साथ अटल संबंध कर ले। चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य, चित्त से कर्मों को अर्पित करने का तात्पर्य है कि मनुष्य चित्त से यह दृढ़ता से मान ले कि मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर आदि और संसार के व्यक्ति, पदार्थ, घटना, परिस्थिति आदि सब भगवान के ही है। भगवान इन सब के मालिक हैं। इनमें से कोई भी चीज किसी की व्यक्तिगत नहीं है। केवल इन वस्तुओं का सदुपयोग करने के लिए ही भगवान ने व्यक्तिगत अधिकार दिया है। इस दिए हुए अधिकार को भी भगवान के अर्पण कर देना है। शरीर, इंद्रियां, मन आदि से जो कुछ शास्त्र विहित सांसारिक या पारमार्थिक क्रियाएं होती हैं, वे सब भगवान की मर्जी से ही होती हैं। मनुष्य तो केवल अहंकार के कारण उनको अपनी मान लेता है। उन क्रियाओं में जो अपनापन है उसे भी भगवान के अर्पण कर देना है, क्योंकि वह अपनापन केवल मूर्खता से माना हुआ है, वास्तव में है नहीं। इसलिए उनमें अपनेपन का भाव बिल्कुल उठा देना चाहिए और सब पर भगवान की मोहर लगा देनी चाहिए। मत पर, भगवान ही मेरे परम आश्रय है। उनके सिवाय मेरा कुछ नहीं है। मुझे कुछ भी करना नहीं है, पाना भी कुछ नहीं है, किसी से लेना भी कुछ नहीं है, और देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि से मेरा किंचिन मात्र कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसा अनन्य भाव हो जाना ही भगवान के परायण होना है। एक बात खास ध्यान देने की है। रुपए, पैसे, कुटुंब, शरीर आदि को मनुष्य अपना मानते हैं और मन में ये समझते हैं कि हम इनके मालिक बन गए, हमारा इन पर आधिपत्य है। परंतु वास्तव में ये बात बिल्कुल झूठी है, केवल भ्रम है और बड़ा भारी धोखा है। जो किसी चीज को अपनी मान लेता है वह उस चीज का गुलाम बन जाता है और वह चीज उसका मालिक बन जाती है। फिर उस चीज के बिना वह रह नहीं सकता। अतः जिन चीजों को मनुष्य अपनी मान लेता है वे सब उस पर चढ़ जाती हैं और वह तुच्छ हो जाता है। वह चीज चाहे रुपया हो, चाहे कुटुंबी हो, चाहे शरीर हो, चाहे विद्या बुद्धि आदि हो, ये सब चीजें प्राकृत हैं और अपने से भिन्न है, पर है। इनके अधीन होना ही पराधीन होना है। भगवान स्वकीय है
अपने हैं, उनको मनुष्य अपना मानेगा तो वे मनुष्य के वश में हो जाएंगे। भगवान के हृदय में भक्त का जितना आदर है उतना आदर करने वाला संसार में दूसरा कोई नहीं। भगवान भक्त के दास हो जाते हैं और उसे अपना मुकुटमणि बना लेते हैं। मैं तो हूं उन भक्तन का दास, भगत मेरे मुकुट बड़ी। परंतु संसार मनुष्य का दास बनकर उसे अपने मुकुटमणि नहीं बनाएगा, वह तो उसे अपना दास बनाकर पद दलिती करेगा। इसलिए केवल भगवान के शरण होकर सर्वथा उन्हीं के परायण हो जाना चाहिए। बुद्धि योगम उपाश्रित्य, गीता भर में देखा जाए तो समता की बड़ी भारी महिमा है। मनुष्य में एक समता आ गई तो वह ज्ञानी, ध्यानी, योगी, भक्त आदि सब कुछ बन गया। परंतु यदि उसमें समता नहीं आई तो अच्छे अच्छे लक्षण आने पर भी भगवान उसको पूर्णता नहीं मानते। वह समता मनुष्य में स्वाभाविक रहती है। केवल आने जाने वाली परिस्थिति के साथ मिलकर वह सुखी दुखी हो जाता है। इसलिए उनमें मनुष्य सावधान रहे कि आने जाने वाली परिस्थिति के साथ मैं नहीं हूं। सुख आया, अनुकूल परिस्थिति आई, तब भी मैं हूं, और सुख चला गया, अनुकूल परिस्थिति चली गई तो भी मैं हूं। ऐसे ही दुख आया, प्रतिकूल परिस्थिति आई तो भी मैं हूं, और दुख चला गया, प्रतिकूल परिस्थिति चली गई तो भी मैं हूं। अतः सुख दुख में, अनुकूलता प्रतिकूलता में, हानि लाभ में मैं सदैव ज्यों का त्यों रहता हूं। परिस्थितियों के बदलने पर भी मैं नहीं बदलता, सदा वही रहता हूं। इस तरह अपने आप में स्थित रहे। अपने आप में स्थित रहने से सुख दुख आदि में समता हो जाएगी। यह समता ही भगवान की आराधना है। समत्वमारा धनमच्युतस्य, विष्णु पुराण। इसलिए यहां भगवान बुद्धि योग अर्थात समता का आश्रय लेने के लिए कहते हैं। मच्चित्त सततम भव, जो अपने को सर्वथा भगवान के समर्पित कर देता है उसका चित्त भी सर्वथा भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है। फिर उस पर भगवान का जो स्वतः स्वाभाविक अधिकार है वो प्रकट हो जाता है और उसके चित्त में स्वयं भगवान आकर विराजमान हो जाते हैं। यही मच्चित्त का तात्पर्य है। मच्चित्त पद के साथ सततम पद देने का अर्थ है कि निरंतर मुझ में चित्त वाला हो जा। भगवान का निरंतर चिंतन तभी होगा जब मैं भगवान का हूं, इस प्रकार अहंता भगवान में लग जाएगी। अहंता भगवान में लग जाने पर चित्त स्वतः स्वाभाविक भगवान में लग जाता है। जैसे शिष्य बनने पर मैं गुरु का हूं, इस प्रकार अहंता गुरु में लग जाने पर गुरु की याद निरंतर बनी रहती है। गुरु का संबंध अहंता में बैठ जाने के कारण इस संबंध की याद आए तो भी याद है और न आए तो भी याद है, क्योंकि स्वयं निरंतर रहता है। इसमें भी देखा जाए तो गुरु के साथ उसने खुद संबंध जोड़ा है, परंतु भगवान के साथ इस जीव का तो स्वतः सिद्ध नित्य संबंध है। केवल संसार के साथ संबंध जोड़ने से ही नित्य संबंध की विस्मृति हुई है। उस विस्मृति को मिटाने के लिए भगवान कहते हैं कि निरंतर मुझ में चित्त वाला हो जा। साधक कोई भी सांसारिक काम धंधा करे तो उसमें एक सावधानी रखे कि अपने चित्त को उस काम धंधे में द्रवित न होने दे। चित्त को संसार के साथ घुलने मिलने न दे, अर्थात तदाकार न होने दे। प्रत्युत उसमें अपने चित्त को कठोर रखे। परंतु भगवान का नाम जप, कीर्तन, भगवत कथा, भगवत चिंतन आदि
भगवत संबंधी कार्यों में चित्त को द्रवित करता रहे, तल्लीन करता रहे, उस रस में चित्त को तरांतर करता रहे। इस प्रकार करते रहने से साधक बहुत जल्दी भगवान में चित्त वाला हो जाएगा। भक्ति रसायन में आया है, काठिन्यम विषये कुर्यात् द्रवत्वम भगवत पदे उपाय शास्त्र निर्दिष्टैरनुक्षणमतो बुधै। प्रेम संबंधी विशेष बात, चित्त में सब कर्म भगवान के अर्पण करने से संसार से नित्य वियोग हो जाता है। वास्तव में तो संसार के साथ कभी संयोग हो ही नहीं सकता, अतः नित्य वियोग तो है ही। परंतु चित्त में सब कर्म भगवान के अर्पण करने से संसार से नित्य वियोग हो जाता है और भगवान के परायण होने से नित्य योग प्राप्त हो जाता है।